साथियों नमस्कार। आज हम पुनः कैरियर एंड गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत एमपी एस्पायर पोर्टल को लॉगिन करने की विधि बताने वाले हैं। आइए संक्षेप में इसके संबंध में बात करते हैं। आप सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को खोलिए और उसके एड्रेस बार में आप एड्रेस डालिए www.mpaspire.com और इसको ओपन कीजिए तो ये विंडो खुलेगा। इसको पहचान लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार का मोनो है, यूनिसेफ लिखा है और मध्य प्रदेश कैरियर गाइडेंस पोर्टल में आपका स्वागत है लिखा है। और लॉगिन करने के लिए आपको ये विंडो दी है। इसमें आपको लॉगिन करना है कैसे? समग्र आईडी, जो 9 अंकों की समग्र आईडी आपके पास है, इसको आपको इसमें लिख देना है। हम यहाँ स्पष्ट कर दें, ये केवल मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है और वे ही बच्चे इसको लॉगिन कर सकते हैं जो पिछले साल कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ रहे थे। और जो बच्चे 12वीं में पास हो चुके हैं वे भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। बाकी अदर स्टूडेंट इसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो उन बच्चों की आईडी से ही खुलेगा जो बच्चे 9 से 12 तक अध्ययनरत हैं। जो इस साल 9th में आए हैं अभी फ़िलहाल उनके लॉगिन से नहीं खुलेगा। और इसके लिए जो पासवर्ड है वो आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 ये पासवर्ड है, सबके लिए है। तो आप अपनी लॉगिन आईडी भरिए, उसमें समग्र आईडी लिखिए आप 9 अंकों की और पासवर्ड के रूप में 1 2 3 4 5 6 भरिए, तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा उसमें लॉगिन होने के बाद। तो इसमें आप जैसे इसको पढ़ेंगे, आपने तो सर्च कैरियर कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड स्कॉलरशिप ये दिखेगा आपको। आप यहाँ पे एक चीज़ और है, आप यहाँ पे जैसे आप खोलेंगे तो जो आपकी जानकारी है, जैसे आप 3 बार बने हैं उसको देख सकते हैं, अपनी जानकारी इसमें भरिए। इससे क्या होगा, इससे आपको अपने मन का कैरियर चुनने में आसानी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरियर्स विकल्प दिए गए हैं। जैसे ही आप अपनी जानकारी भरते हैं तो आपको उसके संबंध में पोर्टल आपकी सहायता करता है। यानी जैसे आपने इसमें भरना है अपने स्कूल कॉलेज के बाद कहाँ पढ़ना चाहते हैं, वो स्थान चुनना है। तो इसमें आप अधिकतम 2 देश का चयन कर सकते हैं। आप एक तो अपना देश है आपका, एक और देश कोई चयन कर सकते हैं जहाँ आपको पढ़ना है। तो पहले में देखिए आप देश का चयन कर सकते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंग्लैंड है। जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं उस देश का नाम लिखिए। अपन जैसे इंडिया में पढ़ना चाहते हैं तो अपने यहाँ पे अपने देश का नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका इंडिया आ जाएगा और इसको नीला हो जाएगा तो क्लिक कर दीजिए। आप राज्य का चयन भी कर सकते हैं, इसमें 2 राज्य चयन कर सकते हैं। जैसे भारत है तो भारत के 2 राज्यों का चयन कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का चयन करना है आपको, तो आप पहले मध्य प्रदेश का चयन कर लीजिए या उत्तर प्रदेश का चयन कर लीजिए। तो इसमें आपको 2 राज्यों का चयन कर सकते हैं आप। इसमें दूसरा राज्य का भी चयन आप आसानी से कर लेंगे। मान लीजिए आपने एक उत्तर प्रदेश ले लिया और दूसरा आप मान लीजिए मध्य प्रदेश में ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मध्य प्रदेश का चयन कर लीजिए। तो आपको 2 स्टेट चयन करने के लिए मिल गए हैं। आप शायद और भी चयन कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सुविधा है आपको। आप शहरों के नाम भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के शहरों के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। आप एक से अधिक शहरों के नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी मान लो आपने उत्तर प्रदेश में या जहाँ भी आपको चुनना है वहाँ पे आपने शहर चुन लिए। मान लीजिए आपको फतेहपुर चुनना है तो चुन लीजिए। आपका एक से ज़्यादा शहर आप चुन सकते हैं। आप अपने दूसरा देश चुने तो कोई दूसरा देश आप भर सकते। मान लीजिए आप इंग्लैंड में आपको पढ़ना है तो वहाँ का भर दीजिए और वहाँ के स्टेट्स भी इसमें अपीयर हो जाएंगी। मान लो आप नॉर्दर्न इंग्लैंड में पढ़ना चाहते हैं तो नॉर्दर्न इंग्लैंड आ जाएगा और वहाँ के दूसरे और शहर भी पढ़ सकते हैं। वहाँ के जो शहर आपको दिख रहे हैं उसमें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप।
कोर्सेज़ का चयन, जैसे आपने 12वीं के बाद आपको 3-4 साल की डिग्री करना है या कोई 6 से 3 महीने का डिप्लोमा करना है। आपको मान लीजिए बहुत जल्दी है नौकरी की, आप 3-4 साल तक नहीं रुक सकते हैं, तो आप ये डिप्लोमा कोर्सेज़ का चयन कर लीजिए। फिर उसमें आएगा, उसके नीचे आप कैरियर्स का चयन कर सकते हैं अपने पसंद के, कौन-कौन से डिप्लोमा आधारित कैरियर्स में दिए हैं। आपको रुचि काय में है, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में है या निर्माण में है या आपका व्यवसाय प्रबंधन में है या स्वास्थ्य देखभाल में है या इंजीनियरिंग में है, जो भी आपको इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, मान लीजिए आपको वस्त्र हस्तकरघा अच्छा लगता है, उसको चयन कर लीजिए आप। भाषा का चयन करना है आपको, फिर यहाँ पे किस भाषा में आप जानकारी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं। अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी में क्लिक कर दीजिए, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में क्लिक करिए। अब हिंदी में आपकी जानकारी आएगी, आप इसको सेव कर दीजिए तो ये आपकी सेव हो जाएगा। अब इसमें ये बता रहा है कि द गिवन डाटा वाज इनवैलिड, यानी आपने यहाँ पे कोई चीज़ एक आध छोड़ दी है। मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको चयन कर लीजिए, अब आपका ये वैलिड हो जाएगा और ये इसको सेव कर लेगा। अब आपने ये सेव कर ली जानकारी, अब आपका कैरियर संबंधित जानकारी यहाँ पर सेव हो गई। अब आप यहाँ जैसे ही बैक होंगे तो आप यहाँ देखिए कैरियर संबंधी जानकारी आपको देखना है या कॉलेज संबंधी जानकारी देखना है या प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी देखना है या छात्रवृत्ति और प्रतियोगिता और फेलोशिप संबंधी जानकारी देखना है। तो यहाँ पे ये बड़े बड़े अब जो बॉक्स अपीयर हो रहे हैं, पहले में क्या दिख रहा है आपको 550 से अधिक कैरियर्स की जानकारी, दूसरे में कई हजार से अधिक कॉलेज की जानकारी है, तीसरे में ये प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी आपको दिख रही है, चौथे में छात्रवृत्ति या प्रतियोगिता संबंधी जानकारी आपको यहाँ पे दिख रही है। ये जानकारी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आपको 3 डंडे दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए कैरियर देख सकते हैं आप, कॉलेज देख सकते हैं, छात्रवृत्ति देख सकते हैं, प्रवेश परीक्षा देख सकते हैं और डैशबोर्ड में यहाँ पे हमारी जानकारी दिखेगी, मेरा कैरियर, और आप काम करने के बाद लॉग आउट हो सकते हैं। तो मेरा कैरियर देखें तो हमने जो भरा था जानकारी वो हमें दिखेगी। इसको आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, जब चाहे इसको आप मेरा कैरियर चॉइस भर के माई कैरियर चॉइस में आप अपनी जगह बदल सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पे मान लो मध्य प्रदेश का चयन कर लिया, अब आपको नहीं पढ़ना है मध्य प्रदेश में, तो इसको बदल दीजिए, इसको चेंज कर सकते हैं आप। तो माई कैरियर में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन उपलब्ध हैं। अब आप एक एक करके देख सकते हैं, जैसे आपको कैरियर की जानकारी चाहिए तो आपने जो जानकारी भरी है वो केवल ऊपर आएगी, दिखेगी, आप सब देख सकते हैं, लेकिन आपने जो जानकारी भरी उस हिसाब से ऊपर आ जाएगी। आप इसमें फिर आप कैरियर को जैसे देखेंगी, या तो आपको पर्टिकुलर कैरियर पता हो तो आप उसका नाम लिख सर्च कर लेंगे, आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे आपने जो देखो भरा था कृषि और खाद्य, तो वो यहाँ पे अपीयर होने लगा, सबसे ऊपर वही दिखेगा आपको। यदि आप इसमें कृषि व खाद्य में आप 2 प्रकार के कैरियर चुन सकते हैं, एक तो प्रोफेशनल कैरियर, दूसरे वोकेशनल कैरियर। प्रोफेशनल कैरियर क्या होते, जो 12वीं के बाद कम से कम 3 साल पढ़ने के, यानी कोई डिग्री करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद या पीएचडी करने के बाद मिलती हैं, वो कहलाते हैं प्रोफेशनल कैरियर। ये आपको इसमें अधिक समय तक पढ़ना होता है। और यदि आपको बहुत जल्दी नौकरी की आवश्यकता है तो डिप्लोमा बेस्ड जो कैरियर होते हैं, जैसे 6 महीने से लेकर के 3 साल तक इनमें पढ़ना पड़ता है, तो वो कैरियर होते हैं। जिसमें मान लो आपको बहुत जल्दी नौकरी की आवश्यकता है तो आप वोकेशनल कैरियर का चयन कीजिए। इसमें क्या क्या आ सकता है, देखिए इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आएगा, आईटी का डिप्लोमा आएगा, आतिथ्य पर्यटन यानी जो जो होते हैं ना हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, यानी आपके जो पर्यटन विभाग है या आपका होटल वाला व्यवसाय है उसमें नौकरी हो सकती है, आतिथ्य वाला। और इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर की जॉब भी कर सकते हैं आप, एनिमेशन और ग्राफिक्स में भी कर सकते हैं, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण में कर सकते, खरीद बिक्री में कर सकते, कपड़ा वगैरह में कर सकते। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आप इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसका आप चयन कर सकते। जैसे आपको मान लो इस खेलने में मज़ा आता है तो आप स्पोर्ट और फिटनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप स्पोर्ट और फिटनेस में देखेंगे, उसको जैसे टच करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग बहुत सारे कैरियर बहुत दिखेंगे, विशिष्ट विशिष्ट नाम आएंगे उनके, जैसे एडवेंचर्स है या एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, या प्रोफेशनल गेमर है, कंप्यूटर गेमर है, प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, फिटनेस इंस्पेक्टर हैं,
या माउंटेनियर यानी पर्वतारोहण का मज़ा आता है तो वो कर सकते हैं। आप योगा इंस्ट्रक्टर यानी योग प्रशिक्षक बन सकते, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक बन सकते, जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक होते हैं, महाविद्यालय होते हैं। स्पोर्ट्स के कोच भी बन सकते हैं आप। तो इस खेल में मज़ा आता है तो आप ये चयन कर सकते हैं इनमें से। मान लीजिए इनमें से आपको मान लो योग प्रशिक्षक बनना है, आप इसमें योग प्रशिक्षक का चयन कर लीजिए। अब आपको ये बताएगा कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप देखिए। इसके बाद ये खुलेगा योगा इंस्ट्रक्टर योग प्रशिक्षक। ये आपको देखो चित्र वगैरह इसमें दिखाई दे रहा है। संक्षेप में आप लिखा है कि क्या आप उल्टे खड़े हो सकते हैं, अपने आप को कई तरीक़ों से झुका सकते हैं, क्या आप हमेशा स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं, क्या आप योगासन करना पसंद करते हैं, या आप अपने दोस्तों बहनों मुद्राओं की नकल करने की कोशिश करते हैं, तो आपने ये करियर चुन सकते हैं। अब ये करियर किस संबंध में है तो ये देखिए, ये बच्चों, वयस्कों, बुजुर्गों सबके लिए योग मुद्राएं, आसन, प्राणायाम इत्यादि के संबंध में है। इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। आप कहाँ से योग प्रशिक्षक के लिए काम शुरू कर सकते हैं तो स्कूल में क्लास 8 से योग प्रशिक्षक के लिए आप 9वीं से स्टार्ट होगा। NSQF लेवल 4 तक का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, यानी 9 से लेकर के वो 12 तक एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। वो जिन विद्यालय में होता है वहाँ से मिलेगा आपको। जैसे तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं, माने 8वीं से 9वीं से आप वो इसका कोर्स कर लेंगे, 12वीं तक आपका 4 लेवल कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ये दिया है NSQF में देखिए 4 प्रशिक्षण हैं और प्रमाण पत्र का इसमें 226 घंटे का ट्रेनिंग है। तो ये किसी भी विषय में आप कक्षा 10 पास कर सकते हैं। फिर योग चिकित्सक के लिए आप MIS का कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आप देखिए यहाँ दी हैं। अलग अलग पाथ भी हैं, यानी उन इस करियर तक आप कितने प्रकार से जा सकते हैं। बाद में आपको देखिए यहाँ कम से कम कितना आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम 10 पास होना चाहिए, इसमें दिया है। अधिकतम कितना हो सकता है, आप अधिकतम पोस्ट ग्रेजुएट माने हो सकते हैं, आप PG हो सकते हैं। कितनी साल लगेंगे आपको, न्यूनतम आपको 10 साल लगेंगे, अधिकतम आप 16 साल तक पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए विशेष चीज़ भी दी गई है, दिस कैरियर सीम्स टू नॉट इम्पैक्टेड बाई COVID-19, वांट टू लेट योर फ्रेंड नाउ शेयर नाउ। माने यहाँ पर देखिए COVID-19 है फिर भी ये कैरियर आपका चल रहा है। इसमें भविष्य की संभावनाएं कितनी हैं आपको ये ग्राफ में दिया गया है। धीमी ग्रोथ है, मध्यम ग्रोथ है, क्या रहेगा, बहुत लंबे समय तक के लिए चलेगा ये कार्यक्रम। तो ये आपकी भविष्य की संभावनाएं यहाँ दी गई हैं। इसमें और आप जानना चाहते हैं तो और जान सकते हैं, मासिक आय भी आप जान सकते हैं। यहाँ पे मासिक आय आपकी स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगी, और आप किस स्तर पे पहुँच रहे हैं, जूनियर स्तर पे जा रहे हैं कि माध्यमिक स्तर पे जा रहे हैं कि सीनियर स्तर पे जा रहे हैं, उस हिसाब से आपकी सैलरी की भी संभावना इसमें दी है। और अधिक जानकारी चाहिए तो और जानिए में लिखिए। आप इसमें कॉलेज विश्वविद्यालय खोज सकते हैं जहाँ पे योग प्रशिक्षक के लिए पढ़ाई होती हो। प्रवेश परीक्षा खोजें योगा इंस्ट्रक्टर के लिए। ये देखिए सारी चीज़ इसमें आपको एक साथ दी हैं। यदि आप दिव्यांग हैं तो उसके लिए है कि नहीं ये कैरियर लिखा है इसमें। ये सारी चीज़ें इसमें आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो आप यहाँ सीधे सीधे कॉलेज चुनना चाहें तो कॉलेज भी चुन सकते हैं। कॉलेज में कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं वो भी ये बताएगा कहाँ पे है कॉलेज। और मोस्टली आपको ऊपर क्या दिखेगा, जिनका आपने चयन किया है। जैसे आपने यहाँ पे इंडिया का चयन किया तो इंडिया दिख रहा है, यूनाइटेड किंगडम का चयन किया तो किंगडम दिख रहा है आपको। फिर आपने इसमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का चयन किया, ये दोनों दिख रहे हैं। और फिर इंग्लैंड का चयन किया है तो वहाँ के राज्य दिख रहे हैं आपको, नॉर्दर्न आयरलैंड है, दमन, जो भी आपने चयन किया है वो आपको ऊपर दिखेंगे। बाकी यदि सवाल करेंगे तो हमको सारे दिखेंगे। आप प्रवेश परीक्षा के संबंध में जानकारी चाहें तो प्रवेश परीक्षा पर क्लिक कर दें, तो इसमें आपको प्रवेश परीक्षा के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। मोस्टली आपको कौन से दिखाए जाएंगे, जो आपने चयन किया है। जैसे इग्नू का आपको ये दिख रहा है चयन कब है। इसमें एक और है, आप इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ये चयन माने आपको कौन सा कोर्स ज़्यादा देखना है वो आप इसमें फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फ़िल्टर करने के लिए आप यहाँ देखिए, ये इस तरफ जो 3 हैं इसमें से आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो आप आसानी से जल्दी देख सकते हैं। बाकी क्रम से आपको ये दिखा रहा है। प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में जानकारी आप जब भी अनाउंस होती है देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।
और यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिखा रहे हैं कलर्ड में, अनाउंस्ड एंड ओपन। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो प्रवेश परीक्षाएं दिखाई देंगी कि जो कि अनाउंस हो गई हैं, यानी वो अभी उसमें फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे पीले पे करेंगे आप तो ये अनाउंस्ड बट क्लोज्ड, मैंने ऐसी प्रवेश परीक्षाओं की जिनके फॉर्म भरने की तिथि निकल चुकी है। और ये लाल रंग में वो देखा नॉट येट अनाउंस्ड, यानी अभी तक वो अनाउंस नहीं हुई हैं लेकिन भविष्य में होने वाली हैं। तो इस तरह से आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। आप छात्रवृत्ति के संबंध में भी देख सकते हैं आप, तो छात्रवृत्ति वाले कॉलम पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर छात्रवृत्ति के संबंध में भी जानकारी दिखेगी, कहाँ कौन सी छात्रवृत्ति उपलब्ध है और उसके लिए क्या पात्रता है वो भी दिखेगी। और उसमें भी आप देख सकते हैं किसके लिए चाहिए आपको, तो फिर यहाँ चयन करना पड़ेगा। वोकेशनल कोर्स के लिए चाहिए आपको, आपने चूँकि वहाँ पर वोकेशनल कोर्स का चयन किया था इसलिए ऊपर हमें दिख रहा है। बाकी एग्रीकल्चर या फूड के लिए चाहिए या स्कूल एजुकेशन के लिए चाहिए या आपको वोकेशनल एजुकेशन के लिए चाहिए, कहाँ पर चाहिए, इंडिया में चाहिए कि इंटरनेशनल चाहिए, आपको जो चाहिए या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सी आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो लिख के भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे वही, यहाँ पे जब फॉर्म भर रहे हों जिनके चल रहे हैं तो हरी से करिए, और जो निकल चुके हों पीले से करिए, और जो बाद में आने वाले हैं आपको जानकारी चाहिए है तो वो लाल से कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे नाम भी एक एक अपीयर हो रहे हैं, जैसे सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप, तो ये आप दिया है कि कब निकलेगी ये। जैसे हम जो अभी चल रही हैं उनके लिए आप इस हरे वाले पे क्लिक करिए तो हमें वही दिखेंगी जो कि अभी जिनके नॉमिनेशन चल रहे हैं, यानी जिनके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो वही आ रही हैं यहाँ पे आपकी। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट दिखा रहा है आपका, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है, आपने दी भी होगी कई बच्चों ने NTSC। तो इस तरह से आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक जगह मिल जाती हैं। आपको यहाँ करना क्या है, आप लॉगिन करिए, जब भी आपको टाइम मिले आप इसको देखिए। और मैं बच्चों से अपील करना चाहता हूँ, उनके शिक्षकों से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो इसको अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक अपनी जानकारी बढ़ाएं। और बच्चों से मैं विशेष रिक्वेस्ट है कि बच्चे, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से अधिक टेक्नो फ्रेंडली हैं, वो मोबाइल का उपयोग ज़्यादा करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा जिम्मेवारी है वो अपने लिए अच्छी चीज़ें ढूंढें और ढूंढ के अपने गार्जियंस को कन्विंस करें कि देखिए पापा हमें, या देखिए अपने बड़े भाई को, जो भी समझे कि ये कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये इसके संबंध में ये कैरियर है, ये इसमें इतना पैसे खर्च होगा, यहाँ पे इतनी स्कॉलरशिप इसकी मिल जाएगी और मुझे इस काम करने में बहुत आनंद आएगा, और इसमें देखिए सैलरी वगैरह भी ठीक मिलेगी। तो इस तरह से आप अपने मन का कैरियर चुन सकते हैं, अपने मन का कॉलेज चुन सकते हैं, अपने मन का स्कूल चुन सकते हैं, अपने मन का विषय चुन सकते हैं। विशेष रूप से मैं उन बच्चों के लिए विशेष आग्रह करूँगा जो 10वीं से 11वीं में आ रहे हैं, वो अभी भी बहुत जल्दबाजी ना करें, वो इसको बहुत ध्यान से देख लें। हो सकता है कि उनके मन में कोई ऐसी बात छुपी बैठी हो कि जो उनको बहुत पसंद की हो, या यहाँ आसपास हमको नहीं दिख रही हो, लेकिन आप थोड़ा चल फिर के उसको देखें तो दिख जाए। यानी आप थोड़ा एक शहर के दूसरे शहर में पहुँच जाए तो वहाँ पे आपको मन का कोर्स मिल जाए, और जो आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो जीवन में आनंद वाला आपका जो करियर है वो आपको खोजने में सहायता मिल जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी बच्चे, बड़े, जो भी सुन रहे हो, जो भी इस वीडियो को देखें, अपने बच्चों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ, उनको लॉगिन कराएँ और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएँ। और आपको लगे कि ये वीडियो उपयोगी है तो इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें यदि इसमें और